गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम शुरू करेंगे रैपर क्लास। रैपर क्लास देखो, जो जावा है वो आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है? क्योंकि इसमें हम हर एक चीज को ऑब्जेक्ट की फॉर्म में देखते हैं। इस बारे में वैसे मैंने एक बार शुरू में छोटा सा डिस्कशन किया था। लेकिन कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जैसे इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट। इनको आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो किसी भी क्लास का, तो कैसे क्रिएट करते हो? क्लास नेम, फिर इसका कोई एक वेरिएबल का नाम लोगे, मान लिया ओबीजे मैंने नाम दे लिया, और न्यू, फिर क्लास नेम। इस टाइप से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो न्यू की हेल्प से, है ना। लेकिन जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनको आप कैसे क्रिएट करते हो? इंट ए, मान लिया इसकी वैल्यू 50 ले लिया हमने, तो क्या मैं इसको ऑब्जेक्ट बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही क्रिएट करते हैं हम, जो ये स्ट्रक्चर है आपको मैंने बताई। तो फिर अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है, दूसरी साइड हम कह रहे हैं कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें हम हर एक चीज को एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं कर रहे। ये तो मतलब कॉन्ट्राडिक्शन की स्टेटमेंट होगी। एक साइड कह रहे हो कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दूसरी साइड कह रहे हो कि भाई हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते। है ना। तो जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं इनको भी आप ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हो, और वो काम करता है रैपर क्लास। रैपर क्लास क्या काम करती है? ये बेसिकली यूज्ड होती है, यूज टू कन्वर्ट प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जैसे कि अपना इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये टोटल 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है। बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फिर आता है आपका फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन, है ना। ये टोटल 8 आपके रैपर क्लासेस हैं। तो ये क्या काम करती है रैपर क्लास? सॉरी, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स है ये 8। रैपर क्लास क्या काम करती है? ये काम करती है कन्वर्ट करने का, किसको? प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को किसमें? इनटू एन ऑब्जेक्ट। तो रैपर क्लास क्या होती है, ये समझ में आई? आगे मैं इसको डिटेल में बताऊंगा अभी। इतना समझ में आया या नहीं आया? यस नो तो बोल दिया करो। रैपर क्लास, रैपर क्या होता है? किसी को लपेटना किसी चीज के साथ, उसको रैपर। वो जिस चीज को लपेटते हो आप उसको रैपर बोल देते हैं हम।
है ना, रैपिंग कर दी। तो रैपर क्लास क्या करती है, ये रैप करती है। रैप्स मतलब, रैप्स का मतलब क्या है, उसको एनक्लोज करना, लपेटना उसको, किसी भी चीज को। रैप्स अराउंड ए डाटा टाइप, किसी डाटा टाइप के अराउंड, मतलब रैप कर दिया किसी डाटा टाइप को, ठीक है। और उसको अपीयरेंस दी है हमने किसकी, ऑब्जेक्ट की। अब जो मैंने बताया कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आपके पास, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, आपके पास फिर आ जाते हैं फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, है ना। ये आपके पास प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। तो इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होगी, रैपर क्लास, और ये क्या है आपके प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप। और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रैपर क्लास होगी वो होगी बाइट, बी कैपिटल है, क्लास का कैपिटल होता है पहला वो अल्फाबेट। शॉर्ट की शॉर्ट, इंट की इंटीजर, लॉन्ग की लॉन्ग, फ्लोट की आपकी होती है फ्लोट, डबल की होती है डबल, कैर की होती है कैरेक्टर, सी कैपिटल, बुलियन की होती है आपकी बुलियन, ठीक है। अब सपोज करो आपने इंटीजर की रैपर क्लास बनानी है, मतलब एक इंटीजर टाइप का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इंटीजर क्लास का, क्योंकि रैपर क्लास मैंने बताई जैसे इंट की इंटीजर होती है। अब आपने क्या करना है, इंटीजर जो क्लास है, रैपर क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो कैसे क्रिएट करोगे, इंटीजर, शुरू में आप क्लास का नाम लिखते हो, वही मैंने किया है, क्लास का नाम लिख दिया। मान लिया इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने, ओ बी, न्यू इंटीजर। और मान लिया कि भाई जो ये ऑब्जेक्ट है इसकी इनिशियल वैल्यू दे दी मैंने 5। तो यहाँ पर ओ बी क्या है, ऑब्जेक्ट। यहाँ आपने इंटीजर रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मान लिया कि भाई आप इसको एज इट इज प्रिंट करवाते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओ बी, तो ये आपको 5 प्रिंट करके देगा। दूसरी साइड अगर मैं लिखता हूं इंट आई इजल टू 5 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आई, तो ये भी मुझे 5 प्रिंट करेगा। समझ में आ रहा है कि रैपर क्लास कैसे यूज करते हो आप, कर सकते हो आप। ऐसे ही बुलियन का, बुलियन जो क्लास है आपकी उसका क्रिएट करना है तो यहाँ इंटीजर की जगह बुलियन लिख दो। अगर आपने शॉर्ट का करना है तो इंटीजर की जगह शॉर्ट लिख दो। करेक्टर का करना है तो इंटीजर की जगह करेक्टर आ जाएगा आपका। अब आपने जो ये प्रिंट करवाई वैल्यू यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ओ बी लिख के, इसी को लिखने का एक अलग तरीका भी हो सकता है। यहाँ पर तो क्या आपके ऑब्जेक्ट की वैल्यू डायरेक्ट उसने प्रिंट कर दी। एक है, तो दूसरा तरीका क्या है, आप ओबी जो आपका ऑब्जेक्ट है इसकी वैल्यू पहले रिट्रीव कर लो। मान लिया मैंने एक वेरिएबल ले लिया एम और इसके अंदर मैं इसकी वैल्यू रिट्रीव करता हूँ। रिट्रीव कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट इंट वैल्यू। इंट वैल्यू क्या है, आपका एक फंक्शन है इंटीजर क्लास का। ये क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है उसको रिट्रीव करेगा, उसको
एम के अंदर स्टोर करवा देगा। और यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ एम को, अगेन मुझे 5 प्रिंट हो जाएगा। इतना क्लियर है सबको? चलो प्रोग्राम देखते हैं बना के इसका एक छोटा सा। मैं लेता हूं सबसे पहले इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, इंट ob इज इक्वल टू न्यू इंटीजर, और मान लेते हैं कि भाई हम इसकी इनिशियल वैल्यू दे देते हैं 5। ठीक है, और मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पर मैं प्रिंट करवाता हूँ ओबी की वैल्यू। अब देखो आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको इसकी। इस नीचे देखो, यहाँ पर इसने 5 प्रिंट कर दिया। ठीक है, और इसी को मैं अब दूसरे तरीके से करता हूँ। मान लिया कि भाई मैं पहले ओबी जो ऑब्जेक्ट था इसकी वैल्यू को रिट्रीव करता हूँ। रिट्रीव कर लिया मैंने, मान लिया मैंने आई वेरिएबल के अंदर ओबी डॉट, देखो ये जितने भी फंक्शन है इंटीजर टाइप के जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ये सब उसके ऊपर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं हम। इंट वैल्यू हमने फंक्शन अप्लाई करना है, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ आई की वैल्यू। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ, अगेन इसने मुझे आई की वैल्यू 5 रिटर्न कर दी है ना। तो जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी है इंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ओबी ऑब्जेक्ट की, इसको हम बोलते हैं अनरैपिंग। अनरैपिंग, अनरैप कर दिया उसको हमने। जो पहली स्टेटमेंट थी जहां पर मैंने इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था, उसको तो हमने रैपिंग बोला है, रैप कर दिया। और उसकी वैल्यू को रिट्रीव करना वो अनरैप होता है ना। तो इस स्टेटमेंट को हम अनरैपिंग बोल देते हैं कि भाई उसकी वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने उसकी वैल्यू को रिट्रीव कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या है भाई, हमने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया इंटीजर क्लास का, इंटीजर क्लास के अंदर। तो ये क्या करेगा, इंटीजर क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है जो कि इनबिल्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, उसमें हमने क्रिएट नहीं किया है, ये ऑटोमेटिकली इंटीजर क्लास का जो कंस्ट्रक्टर उसको कॉल कर देगा। अब दूसरा तरीका क्या है भाई, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट नंबर, इसकी वैल्यू मान लिया मैंने 20 ले ली। अब मैं चाहता हूं कि भाई मैं नंबर से इसको इनिशियलाइज करवाऊं, तो मैं ऐसे कर सकता हूं, है ना। अब मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ ओबी की वैल्यू, चलो इसको मैं अनकमेंट ही कर देता हूँ। अब देखो इसने मुझे वैल्यू दे दी 20। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। जितनी भी ये रैपर क्लासेस है आपकी, जो 8 रैपर क्लास मैंने बताई आपको, ये सारी की सारी रैपर क्लासेस जावा डॉट लैंग, ये पैकेज होगा जब आप इंस्टॉल करोगे जावा को अपने सिस्टम के अंदर, वहां पर जाके देख लेना, जावा फोल्डर मिलेगा, जावा फोल्डर के अंदर लैंग पैक फोल्डर मिलेगा, इसके अंदर ये इंटीजर क्लास मिलेगी। जब इंस्टॉल करोगे तो वहां जाके देख लेना, मिल जाएगी आपको। अब मान लिया भाई हम चाहते हैं कि इंटीजर की बजाय
हम फ्लोट का क्रिएट करें, फ्लोट का रैपर क्लास या फिर डबल की। तो मान लेते हैं कि भाई हमने फ्लोट की करते हैं। सबसे पहले फ्लोट, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, मान लिया एफ न्यू फ्लोट, और इसकी वैल्यू मान लेते हैं, हम देते हैं 2.5, ठीक है। और मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, मैंने प्रिंट करवा दी एफ की वैल्यू। मैं ऊपर वाले को कमेंट कर देता हूँ ताकि अपने पास एक ही स्टेटमेंट प्रिंट हो। देखो अब मैं इसको रन करता हूँ, इसने मुझे आउटपुट दे दी कितनी, 2.5, जो इसकी वैल्यू थी ऑब्जेक्ट की, एफ जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने। अब इसी को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, जैसे आपने इंटीजर केस में किया था। मान लिया कि मैं एक फ्लोट वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, फ्लोट f1, और यहाँ पर मैं लेता हूँ फ्लोट वैल्यू, इसकी वैल्यू को रिट्रीव करूंगा, इसको बोलते हैं हम अनरैपिंग। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। फ्लोट f इक्वल टू न्यू फ्लोट 2.5 जो मैंने लिखा था उसको बोल दिया रैपिंग। आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? अब ठीक है सर, पहले कट रही थी आपकी वॉइस। ओके, देखो जो ये स्टेटमेंट मैंने लिखी थी, ये तो होगी आपकी रैपिंग, और जब मैंने इसकी वैल्यू को रिट्रीव किया फ्लोट वैल्यू करके, तो इसको बोलते हैं हम अनरैप, अनरैपिंग बोल दो या तो। और इसकी वैल्यू को मैं अगर यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ, तो ये सेम मुझे आउटपुट दे देगा। इसी तरीके से आप दूसरी डबल के लिए, करेक्टर के लिए, उनके लिए भी सेम तरीके से कर सकते हो। किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जो रैपर क्लास होती है, एक यूज तो आपने देख लिया कि भाई आप प्रिमिटिव डाटा टाइप है जो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए रैपर क्लास का यूज करते हो। दूसरा जो यूज है रैपर क्लास का, वो है पार्सिंग ऑपरेशन के लिए। पार्सिंग ऑपरेशन मतलब क्या है कि भाई जब मान लिया कि भाई आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने कन्वर्ट करना है डाटा टाइप में। डाटा टाइप मतलब जैसे मान लिया मेरे पास एक स्ट्रिंग है s, और ये है 10, तो ये इंटीजर नहीं है, यहाँ पर 10 यहाँ पर स्ट्रिंग है। तो मैं चाहता हूं कि भाई स्ट्रिंग को मैं कन्वर्ट करूं इंटीजर के अंदर। आप 10 को तो कन्वर्ट कर सकते हो इंटीजर में, सपोज करो यहाँ पर a भी होता, उसको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वहां पर एरर मिल जाएगा आपको। जो पॉसिबल है उसी को कर सकते हो। तो वो पार्सिंग ऑपरेशन आप रैपर क्लास के थ्रू कर सकते हो। कैसे करोगे अभी बताता हूं। मान लिया कि भाई अपने पास स्ट्रिंग है s, इसकी वैल्यू है 100। वैसे मैं ये आपको बता चुका हूं पहले भी, इंट x, मान लिया इसके अंदर मैंने स्ट्रिंग में से वैल्यू रिट्रीव करके स्टोर करनी है। तो क्या करोगे, इंटीजर जो क्लास है आपकी, इंटीजर क्लास, इसका मेथड होता है पार्स इंट। देखो यहाँ पर पार्स इंट है, पार्स इंट यहाँ पर आर्गुमेंट क्या पास करना है मैंने, स्ट्रिंग, और
इसको मैं प्रिंट करवा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट println एक्स की वैल्यू मैं प्रिंट करवाता हूँ, प्रिंट एल। देखो इसने क्या किया, ये स्ट्रिंग थी आपके पास, इस स्ट्रिंग को इंटीजर क्लास जो पार्सिंट मेथड है, पार्सिंट ये आपका स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक मेथड कौन से होते हैं, जो ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं होते, वो क्लास का पार्ट होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, स्टैटिक जब मैंने बताया था आपको। तो जब स्टैटिक मेथड को कॉल करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, उसके लिए क्लास का यूज होता है। तो क्लास नेम इसलिए पहले लगा है यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्सिंट, क्योंकि पार्सिंट आपका स्टैटिक मेथड है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है स्टैटिक है नहीं है, सिंपल दिख रहा है आपको, क्लास के नाम के साथ मैंने इसको यूज किया है, तो ऑब्वियस बात है ये स्टैटिक मेथड है। तो ये क्लियर है। जो आप जावा डॉट लैंग पैकेज है आपका, जहां पर इंटीजर क्लास इसके अंदर डिफाइंड है, उसके अंदर पार्सिंट मेथड है, उस क्लास के अंदर, इंटीजर क्लास के अंदर, समझ रहे हो। इसी तरीके से अगर आपके पास ये फ्लोट होता तो उसके लिए अपने पास मेथड है पार्स फ्लोट। मान लिया ये फ्लोट होता है तो हम क्या करते, पार्स फ्लोट, लेकिन उस टाइम क्लास कौन सी यूज होती, फ्लोट, फ्लोट डॉट, क्योंकि ये मेथड आपका फ्लोट क्लास के अंदर है। इसी तरीके से अगर डबल होता तो डबल, पार्स डबल, ये मेथड आपको यूज करना पड़ता, और ये किसके अंदर है, डबल के अंदर, इसलिए क्लास नेम डबल। ये सारे के सारे स्टैटिक मेथड है। क्लियर हो रही है ना ये बात। जैसे मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ यहाँ पर, मान लिया इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 75.5, कुछ भी ले लो आपकी इच्छा है, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर चेंज करता हूँ किससे, डबल, या आप फ्लोट ले लो, इसको डबल लेना था और डबल ले लो, डबल डॉट पार्स डबल, ठीक है। ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, अच्छा यहाँ पर जो डबल लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब देखो मैं इसको रन करता हूँ तो इसने मुझे 75.5 इसने आउटपुट दे दी। सबसे पहले क्या था, स्ट्रिंग है, ये आपकी डबल है, तो मैं डबल को, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा हूँ डबल के अंदर। तो डबल क्लास का जो पार्स डबल मेथड है, जिसके अंदर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास, सॉरी स्ट्रिंग को पास कर रहा हूँ, और उसने मुझे डबल के एक्स के अंदर इसकी वैल्यू रिट्रीव करके दे दी है, और इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवा दिया। क्लियर है ये। और इसी चीज को आप कैसे कर सकते हो, जैसे डबल, इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, डबल न्यू डबल, यहाँ पर मैं स्ट्रिंग पास कर देता हूँ, और मैं प्रिंट करवाता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और मैं यहाँ पर ओबी को प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है भैया। और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, सेम काम है ये,
यहाँ पर मैंने क्या किया, डबल रैपर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसके अंदर वैल्यू क्या पास करी, स्ट्रिंग। तो ये क्या करेगा, उसको डबल में कन्वर्ट कर देगा और इसकी आउटपुट देखो 75.5 मुझे आउटपुट मिल गई। और इसी को आप कैसे कर सकते हो, दूसरा तरीका भी अगर आप लगाना चाहो, डबल, और इसका मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ डी, ob डॉट फ्लोट डबल वैल्यू कमेंट और यहाँ पर डी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जैसे आप करना चाहो, इतने मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे आप यूज कर लेना, लेकिन आपको पता सारी चीजों का होना चाहिए। ये जो मैंने तरीका बताया अनरैप करने का, अनरैपिंग का, ये पहले भी बता चुका हूँ मैं आज ही के लेक्चर में, है ना। तो आपने डायरेक्ट प्रिंट करना है या उसकी वैल्यू को पहले अनरैप करना है, उसमें से रिट्रीव करना है डबल क्लास के ऑब्जेक्ट में से, तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए उस चीज की। आज के लेक्चर में कोई दिक्कत हो तो बताओ, बाकी कल करेंगे। सेकंड ईयर का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई आज। आगे थोड़ी छोटी यूनिट आपकी, पहली यूनिट थोड़ी बड़ी थी, लास्ट की जो यूनिट है वो इंटरेस्टिंग है। जिसमें एप्लेट AWT वगैरह है, उसको करने में मजा आता है। ये थोड़ा आपको बोरिंग लग रहा होगा, भाई क्या रोज क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट 2-4 लेक्चर थोड़े इजी आएंगे आपके, स्ट्रिंग वगैरह। अभी तक काफी सारी चीजें नई थी आपके लिए, तो साथ ही साथ प्रैक्टिस करो, मुश्किल नहीं लगेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल लगेगी। चलो बाकी कल करेंगे।